हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। जैसा कि एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जिसमें रेलवे से टीचर की वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो क्या है अपडेट, पूरी डिटेल देने वाले हैं वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कहाँ से आ रही है वैकेंसी और क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए, क्या एज चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, सारा चीज़ बताऊँगा। तो वीडियो पर बने रहे। चैनल पर नया है तो चैनल को रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर तरह की जॉब अपडेट और एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर बने रहें। तो देख सकते हैं नोटिस ओपन हो गई है। यहाँ पर देखिए द डिटेल्स ऑफ वैकेंसी टीचर फॉर इंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आर इंडिकेटेड एज बिलो। ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है जिसमें कैटेगरी टीजीटी एसएसटी की है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी एंड इंग्लिश है। इसमें आपका पोस्ट जो है यूआर 1, एससी 1, एसटी 0, ओबीसी 0, ईडब्ल्यूएस 0। टोटल 2 वैकेंसी है। टीजीटी आर्ट्स लैंग्वेज इंग्लिश, इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश चाहिए। इसमें जो है यूआर के लिए 0 है, एसटी के लिए सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 1 है और टोटल 1 वैकेंसी है। टीजीटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसमें आपका जो है यूआर 1 वैकेंसी है और टोटल 1 वैकेंसी है इसमें। इसके बाद है आपका पीआरटी कंप्यूटर में यूआर 2 वैकेंसी है, ओबीसी 1 वैकेंसी है और टोटल 3 वैकेंसी है इसमें। टोटल 3 वैकेंसी आपको मिल जाएगा देखने को। तो इस तरह से है। आपका जो सैलरी है इसमें आपका रिम्यूनरेशन कंसोलिडेट मंथली रिम्यूनरेशन फॉर टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल बी एज अंडर इन टर्म्स ऑफ रेलवे के थ्रू दिया जाएगा। EW 2007 SCW 7 DT 30/7/2014। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए आपको सैलरी मिल जाएगी 26,250 पर मंथ। और पीआरटी कंप्यूटर के लिए आपको मिल जाएगी 21,250 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिल जाएगी। इसमें है आपका एज लिमिट, अच्छी खासी एज लिमिट दी गई है। मतलब आप ओवर एज ज़्यादा एज के भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट है, the candidate should be between 18 to 65 years as on date of notification, and selected candidates shall not be eligible to continue their contract service beyond 65 years। आपका 18 से 65 एज के बीच है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एज बहुत ज़्यादा ही रखी गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो होनी चाहिए, टीजीटी एसएसटी के लिए ग्रेजुएट विथ सब्जेक्ट इन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाट एवर नेम नॉन। इसके बाद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन आइदर ग्रेजुएशन विथ सब्जेक्ट्स इन any 2 of the following: history, geography, economics, political science, post graduation history, geography, economics, political science and B.Ed। इसके बाद है ग्रेजुएट विथ सब्जेक्ट्स इन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, B.Ed in accordance with NCTE recognition norms and procedure regulation issued from time to time in this regard। तो उसके बाद है सीनियर सेकेंडरी विथ आर्ट्स सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, BLED। फिर उसके बाद है सीनियर सेकेंडरी विथ आर्ट्स सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और करके दिया हुआ है। मतलब इस तरह का आपका कोई भी एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश के लिए आर्ट्स लैंग्वेज इंग्लिश, इसके लिए ग्रेजुएट इन इंग्लिश एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाट एवर नेम नॉन, ये होना चाहिए। इसके बाद है आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन इन इंग्लिश और पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश एंड B.Ed होना चाहिए।
उसके बाद है ग्रेजुएट इन इंग्लिश विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विथ NCT recognition norms and procedure regulations issued from time to time in this regards. सीनियर सेकेंडरी उसके बाद और करके दिया हुआ है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन BLED। तो ये सब और करके जो भी है, अगर आपका इसमें से क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है TGT PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ग्रेजुएट इन बायोलॉजी एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वाट एवर नेम नॉन होना चाहिए। एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन इन बायोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएशन इन बायोलॉजी एंड BEd। ये होना चाहिए ग्रेजुएशन इन बायोलॉजी विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन BEd इन अकॉर्डेंस विथ NCT रिकॉग्निशन एंड norms and procedure regulation issued from time to time in this regard. Senior secondary with subject biology or its equivalent with at least 50% marks and 4 ईयर bachelor in elementary education BLEd। तो ये सारा आपका क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। PRT कंप्यूटर के लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन एनी ऑफ द फ्लोइंग BE और BTech कंप्यूटर साइंस, IT, BCA, MCA, MSc कंप्यूटर साइंस, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स विथ कंप्यूटर साइंस, MSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। बैचलर मास्टर डिग्री इन एनी साइंस सब्जेक्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट्स और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी साइंस सब्जेक्ट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ए लेवल फ्रॉम DOC, डिजायरेबल नॉलेज ऑफ पाइथन, AI, हिंदी यूनिकोड एंड इंग्लिश टाइपिंग, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग। ये एलिजिबिलिटी है तो आप इसके लिए अप्लाई करते हैं। पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विथ गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय NCT फॉर द पर्पस। और टेट एग्ज़ाम भी पास होना चाहिए, ये भी मांगा गया है यहाँ पर। अब आपका इसमें दिया हुआ है पोस्ट वाइज डेट ऑफ इंटरव्यू टाइम एंड वेन्यू। TGT SST, TGT आर्ट्स, TGT इंग्लिश, TGT फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, PRT कंप्यूटर। डेट जो रखा गया है 10/11/2025, डे मंडे को है। टाइम 9:30 आवर्स। वेन्यू है हिंदी लाइब्रेरी, GM ऑफिस बिल्डिंग, CLW CR। यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। टर्म्स एंड कंडीशन, द पार्ट टाइम टीचर वुड परफॉर्म ऑल जॉब्स रिलेटेड टू एकेडमिक इंक्लूडिंग एवल्यूशन वर्क फॉर विच नो पेमेंट ओवर एंड एबव द वन फॉर टेकिंग पीरियड्स विल बी मेड। तो ये होना चाहिए, आप कर सकते हैं। इसमें टर्म्स कंडीशन दिया हुआ है तो इसमें देख लेंगे। द पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन विल बी मेड ऑन मंथली बेसिस। नो पेमेंट विल बी मेड ऑन स्कूल वैकेशन इन केस ऑफ ब्रोकन मंथ। प्रो रेटा पेमेंट विल बी मेड। तो मंथली बेसिस पे पेमेंट किया जाएगा, यहाँ पर बोला गया है। बहुत सारे पॉइंट्स में और कुछ टर्म्स कंडीशन दिया हुआ है। तो आप PDF चाहिए होगा तो कमेंट करेंगे, आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा। और अप्लाई करने का फॉर्मेट देख सकते हैं। इसमें आपको अच्छे से यहाँ पर पोस्ट एंड मीडियम लिख लेना है। नेम ऑफ द एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द सेशन 2025-26 CLW चितरंजन। नेम ऑफ द एप्लीकेंट यहाँ पर लिख लेना है। फादर्स नेम फिल कर लेना है। हस्बैंड नेम अच्छे से भर लेना है। डेट ऑफ बर्थ दे देना है। उसके बाद कम्युनिटी UR SC ST OBC कौन सा है लिखना है। वेदर यू कैन टीच इन हिंदी इंग्लिश मेंशन कर देना है आपको। पोस्टल एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, यहाँ पर पोस्टल एड्रेस देना है। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ये सब मेंशन करना है। उसके बाद आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स क्या है ये सब
यहाँ पर माध्यमिक, हायर सेकेंडरी, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिग्री डिप्लोमा, एनी अदर, ये सब फिल कर देना है। इसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर होगा, इसको मेंशन आपको सिग्नेचर कर लेना है अप्लाई करने से पहले, ठीक है। तो इस तरह से आपको अप्लाई फॉर्मेट में कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी आ रही है आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन इंडियन रेलवेज़ की तरफ से आ रही है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क के थ्रू आ रही है। चितरंजन डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम वर्धमान, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर है। नोटिफिकेशन दिया हुआ है, वॉक इन इंटरव्यू फॉर फिलिंग फॉर द फ्लोइंग वैकेंट पोस्ट ऑफ टीचर इन रेलवे, डीवी गर्ल्स, डीवी बॉयज़ एंड CLW चितरंजन बाय engaging suitable candidates purely on contract basis for the academic session 2025-2026। तो आप लोग इन सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए, और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स जिनको ज़रूरत है उनके साथ। धन्यवाद।